कोर्ट किसी को बुलाना चाहे तो कैसे बुलाती है? समन कैसे भेजा जाता है? अगर व्यक्ति नहीं आए तो क्या होता है? वारंट कब जारी होता है और गिरफ्तारी के बाद क्या प्रक्रिया है? आज हम बीएनएसएस 2023 की धारा 63 से 83 तक पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट से। यदि आप उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी परीक्षा यूपी एपीपी दे रहे हो या एमपी एडीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, हम समझते हैं। पहले भाग एक, समन। सेक्शन 63 से 71 में आएगा। धारा 63, समन का क्या प्रारूप रहेगा? समन कोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा, लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियों में होगा, जज या अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और न्यायालय की मोहर लगी होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी समन भेजा जा सकता है, मतलब अब डिजिटल समन भी वैध है। धारा 64, समन की तामील कैसे होगी? समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा होगी या न्यायालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा या व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी संभव है। यदि व्यक्ति समन ले लेता है तो दूसरी प्रति पर वह हस्ताक्षर करेगा। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे धारा 65। यह बताती है कि कंपनी, फर्म, सोसाइटी पर समन डायरेक्टर, मैनेजर, सचिव को दिया जा सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी भेजा जा सकता है। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों पर लागू। अब बात करेंगे धारा 66। व्यक्ति ना मिले तो अगर व्यक्ति घर पर नहीं मिलता तो क्या प्रक्रिया होगी? उसके परिवार के वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है। वह उस पर रिसीविंग के साइन लेगा तो वह तामील मानी जाएगी। धारा 67, तामील ना हो पाए तो क्या करें? अगर बार बार प्रयास के बाद भी वह व्यक्ति नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके घर पर चस्पा किया जाएगा। कोर्ट जांच के बाद तामील मानेगी। फिर धारा 68 की बात करते हैं। धारा 68, सरकारी सेवक पर समन उसके विभाग प्रमुख को भेजा जाएगा। वह तामील कराकर कोर्ट को सूचना देगा। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। धारा 69, स्थानीय सीमा से बाहर समन उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा तो वह तामील कराएगा। ठीक है। जैसे कि भोपाल, सीहोर या रायसेन कहीं का नोटिस तामीली है और वह नहीं हो पा रहा है तो उस स्थानीय मजिस्ट्रेट को भेजेगा और वह तामील कराएगा। धारा 70, तामील का प्रमाण शपथ पत्र के माध्यम से साबित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा भी वैध मानी जाएगी। धारा 71, गवाह पर समन। गवाह को इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्टर्ड पोर्ट से भी अब समन भेजे जा सकेंगे क्योंकि यह नई बीएनएसएस में प्रावधान किया गया है। गवाह के इनकार करने पर भी तामील मान ली जाएगी। ठीक है। भाग 2, वारंट। वारंट सेक्शन जो है 72 से 79 तक की धाराओं बीएनएसएस 2023 में बताया गया है। धारा 72 में गिरफ्तारी वारंट का प्रारूप बताया है, जिसमें बताया है कि यह लिखित रूप में होगा, न्यायालय के हस्ताक्षर होंगे, न्यायालय की मोहर होगी और न्यायालय यदि उसे रद्द करेगा तो उसकी भी प्रभावी मोहर होगी। धारा 73, जमानत का निर्देश। कोई वारंट में लिख सकती है कि जमानत पर छोड़ने का अधिकार, कितनी राशि की जमानत, कितने जमानती, कब कोर्ट में उपस्थित होना है। धारा 74, वारंट किसे दिया जाएगा? सामान्यतः वारंट पुलिस अधिकारी को एक या अधिक अधिकारियों को दिया जा सकता है। धारा 75, विशेष व्यक्ति को भी वारंट दे सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को वारंट निष्पादन के लिए अधिकृत कर सकता है। धारा 76, पुलिस अधिकारी को निर्देश अधिकारी, अधिकृत अधिकारी वारंट का निष्पादन करेगा जिसके लिए वारंट दिया गया है। धारा 77, गिरफ्तारी के समय आरोपी को वारंट दिखाना होगा, वारंट की सूचना देना अनिवार्य है। धारा 78, 24 घंटे में पेश गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलंब के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। यह एक आज्ञापक प्रावधान है। धारा 79, वारंट पूरे भारत में लागू होगा। भारत के किसी भी भाग में वह वारंट निष्पादित किया जा सकता है। भाग 3 में है अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी, जो बताइए हमें सेक्शन 80 से 83 बीएनएसएस। धारा 80, बाहर के क्षेत्र में वारंट स्थानीय मजिस्ट्रेट पुलिस से पुष्टि के बाद निष्पादित किए जाएंगे, दस्तावेजों की जांच की जाएगी। धारा 81, बाहरी पुलिस अधिकारी की सहायता
स्थानीय पुलिस सहायता करेगी। धारा 82 में बताया है कि गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया क्या होगी। निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसकी पहचान की सत्यापन किया जाएगा। धारा 83 मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया, जमानती अपराध हो तो जमानत और यदि गैर जमानती हो तो संबंधित कोर्ट में भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, समन अब हम एग्जाम पॉइंट से याद करके रखते हैं। आप देखें, समन अब इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे क्योंकि यह नया प्रावधान BNSS 2023 में किया गया है। 24 घंटे में पेशी है, जो पूरे भारत में कहीं पर भी हो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक होगा। ठीक है, वारंट पूरे भारत में लागू होगा। कंपनी पर रजिस्टर्ड पोस्ट वैध मानी जाएगी। परिवार के वयस्क सदस्य को भी समन दिया जा सकता है और वह तामीली मानी जाएगी। अगर आपको BNSS 2023 की यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।